आज की मेरी इस वीडियो का टाइप और टॉपिक है इनडायरेक्ट और एड्रेस फंक्शन। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये देखिए बेसिकली ये डायनेमिक रेंज बनाने में या डायनेमिक फार्मूला बनाने में काम में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्रेस का काम क्या होता है, अगर आप कोई भी रेफरेंस दे देते हैं उसको ये टेक्स्ट के तौर पे लिख सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया रो नंबर 3 कॉमा कॉलम नंबर 4 ब्रैकेट क्लोज कीजिए, तो ये देखिए D4 जो कॉलम 4 होता है और रो 3 मतलब 3 आ गया, D3 यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। और इनडायरेक्ट का काम इसका ठीक अपोजिट होता है। ये क्या कहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ये क्या कहता है रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डबल कोट्स में A2, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा। A2 में जो भी कुछ टाइप होगा वो उसकी वैल्यू ले आया। अगर मान लीजिए यहीं पे हम ये कर लेते हैं, ये हटा के इसका रेफरेंस दे देते हैं, तो ये अपोजिट काम करता है। ये देखिए तो ये क्या ले आया, D3 में क्या है, तो ये डेट के फॉर्मेट में, इसलिए ये सीरियल नंबर ले आया। अगर इसको मैं डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ Ctrl+3 प्रेस करके, देखिए ये आ गया 18 मार्च जी। तो इसी के पे बिहार पे और कौन कौन से काम हो सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक को। एड्रेस की मदद से हम देखते हैं, अगर हमको वी लुकअप लगाना होगा तो हम कैसे लगा सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ एम्प्लॉई कोड का वी लुकअप लगाना है। ये एम्प्लॉई कोड लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे उसका मेरे को एम्प्लॉई नेम फाइंड करना है, एम पी नेम फाइंड करना है। यहाँ पे 1450 इसका निकालना है। तो वी लुकअप से तो हो ही जाएगा। एड्रेस से कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रो नंबर आपको फाइंड करना है, किस रो नंबर पे है ये। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैच कीजिए इसके साथ कॉमा, ये जहाँ से जहाँ तक एम्प्लॉय आईडी वो ले लीजिए। अगर आप चाहें तो पूरा कॉलम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीज करके यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराइए कॉमा, ये आ जाएगा रो नंबर आ जाएगा। कॉलम नंबर हम जानते ही हैं 2 नंबर कॉलम में एम्प्लॉई एम्प्लॉय नेम लेना है ना, तो ये 3 नंबर कॉलम में है, तो 3 यहाँ से आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं, या इसके लिए भी आप यहाँ पे मैच लगा सकते हैं। मैच कैसे लगाएंगे, ये लगा दिया आपने इधर से कॉमा, और यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए। यहाँ पे हेडिंग ढूंढनी है एम्प्लॉय आईडी की, इसको फ्रीज करके फिर कॉमा 0 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये आपका ये फाइंड कर देगा। तो इसने क्या दिया है, C2 में इसका नाम है 450 का C2 में नाम है, तो ये क्या दे दिया, इसका रेफरेंस दे दिया। अब इस किसी भी अगर टेक्सुअल रेफरेंस के आगे हम इनडायरेक्ट लगा दें तो वो क्या काम कर सकता है, वो कन्वर्ट कर सकता है ऐसे। ये देखिए ये आ गया अमित शर्मा 7720 पे, देखिए अब अपने आप आता रहेगा ये, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कोई ये हेडिंग बदलते हैं तो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया स्टार्ट डेट, ये देखिए इसकी डेट आ गई। सैलरी सैलरी आ गई, देखिए। अब किसी भी का यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। ये तो ये हो गया। अब वी लुकअप में क्या है, एक टाइम पे एक ही सीट में ढूंढ सकता है, यहाँ पे आप किसी भी सीट में से ढूंढ सकते हैं। चलिए उस पर चलते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे सीट नेम टाइप कर लिया और यहाँ पे चाहते हैं टोटल सैलरी आ जाए, तो अकाउंट की चाहिए, तो क्या करना होगा, सेलेक्ट कीजिए पूरा, एंटर प्रेस कीजिए, ये आ गया। सेल्स में चलते हैं, तो सेल्स के लिए क्या करना होगा, वही सेम काम यहाँ पे लेकर के आगे सम नहीं लगाया हमने, सम लगा दिया, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए, ये आ गया। तो यहाँ पे जो है सम फार्मूला के अंदर रेफरेंस हम कैसे लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस है हमारा ये। अगर मान लीजिए इस पूरे को यहाँ से हटा देंगे, ये सिर्फ ये आएगा, ये देखिए, तो ये मेरा रेफरेंस हो गया, तो सेल्स हो गया। और यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ई कॉलम है, तो ई कॉलम किसके लिए डिनोट कर रहा है, करंट सीट के लिए होता है ये। अगर यहाँ पे आप करंट सीट का नाम दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये एज इट इज लाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सीट नेम प्लस सीट रेफरेंस ऑपरेटर, ये रहा एक्सप्लेनेशन मार्क, ये दे दिया। अगर हम इसको अब इनडायरेक्ट में लगा दें, सम लिखिए और इनडायरेक्ट कीजिए, इनडायरेक्ट ये रिटैक्स ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये देखिए वही काम करेगा ये। तो यहाँ पे हमारे लिए मेन क्या है, सीट के जो नाम है वो तो यहाँ से आ जा रहे हैं, मेन हमारे लिए ई है, यहाँ पे ई को कनकेट करके हम ला सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो वो देखिए सम लिखा आपने,
इनडायरेक्ट किया और यहाँ पे क्या किया, इसके साथ कनकेट करा। किसको, ये कनकेट ऑपरेटर हो गया, सीट रेफरेंस ऑपरेटर ये हो गया, और प्लस ई कॉलन ई। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला ये ऊपर के 3 में तो काम कर जाएगा, लास्ट वाले में एरर देगा। देखिए क्या एरर आता है, ये रेफरेंस एरर आ गया। ये क्यों आता है, अगर किसी भी सीट नेम के बीच में स्पेस होता है तो वो स्टार्टिंग और लास्ट में अपोस्ट्रोफी मार्क एक्सपेक्ट करता है। वो कैसे देंगे, डबल कोट्स ओपन, एक से इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल कोट्स क्लोज और कनकेट ऑपरेटर, फिर यहाँ पे भी आकर के एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले एक इन्वर्टेड कॉमा। ये कॉपी कीजिए और बॉटम तक पेस्ट कीजिए, सब में काम करेगा, चाहे स्पेस हो या ना हो। अगर वहाँ पे भी अगर आप इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन स्पेस वाले सी नेम के साथ आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला कैसे बना है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बना, इन्वर्टेड कॉमा फील्ड फोर्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एक्सक्लेमेशन मार्क ई कॉलन ई ब्रैकेट क्लोज किया। ये देखिए ये मेरा यहाँ पे टोटल दे देगा। तो ये एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे ये हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को इन सारी सीटों में से ढूंढना है, एम्प्लॉय कोड आ गया और इसको इन सारी सीटों में से ढूंढना है। कुछ भी ले लेते हैं, अभी इस वाली सीट में से ले लेते हैं, सारी सीटों में से कहाँ से आएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, वी लुकअप कीजिए, ये लगाया, रो को फ्रीज किया, कॉमा। यहाँ पे अब क्या मांग रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे को यहाँ पे इनडायरेक्ट करके आप दे सकते हैं। कैसे, डबल कोट्स ओपन कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को कनकेट कीजिए सीट नेम के साथ, फिर यही इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सीट रेफरेंस ऑपरेटर, फिर कहाँ से कहाँ तक ये डेटा मेरा बी से लेके ई तक है, तो बी से लेके ई तक पूरा ही ले लेते हैं। अगर आप चाहे तो रेंज वाइज भी ले सकते हैं, उसके लिए फार्मूला लंबा हो जाएगा। चलिए पहले इसी पे रहते हैं, फिर बाद में उस पर भी आता है। ये मैं ले लिया, डबल कोट्स क्लोज हो गया, कॉमा कॉमा कौन से कॉलम में, 1 2, मान लीजिए नेम ही ढूंढना है तो यहाँ पे कॉमा 2 और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर प्रेस कीजिए, कॉपी पेस्ट यहाँ कहीं नहीं भी नहीं है। अब मान लेते हैं फील्ड फोर्स में से सीट का नंबर ले आते हैं 6180, आशीष गुप्ता का, देखे वो काम करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा मैंने 6180, एंटर प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि सीट में कहाँ से डेटा कहाँ तक है, जैसे कि यहाँ पे E12 तक है। तो ये इस रेंज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा। देखिए पहले यहाँ पे आएंगे, सीट रेफरेंस ऑपरेटर वही सबसे में रहेगा, अपोस्ट्रोफी लगाया, कनकेट किया सीट के साथ, फिर कनकेट किया ये और सीट रेफरेंस ऑपरेटर दे दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, A1 से स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियस सी बात है A1 से स्टार्ट है, डबल कोट्स क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, ये मेरा स्टार्टिंग आ गई। स्टार्टिंग यहाँ से है, एंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे एंड में एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे हमको सीट नेम जो है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, E12 में आ रहा है कि 1222 में आ रहा है, बस ये फाइंड करना है। अगर मान लीजिए सीट रेफरेंस नेम अगर आप बार बार रिपीट कर देंगे वो एरर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे मैनुअली मैंने लिया और यहाँ पे ई टाइप कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ई कॉलम तक ही डेटा है। फिर यहाँ पे आ जाइए, काउंट कीजिए, काउंट में क्या करना है, काउंट ए लगा देते हैं। इसमें हम पहले वाले कॉलम को काउंट कर लेते हैं इनडायरेक्ट करके, इनडायरेक्ट। फिर वही यहाँ पे लेंगे अपोस्ट्रोफी कनकेट विद सीट नेम, ये हो गया। फिर कनकेट करेंगे और सीट रेफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ पे ए कॉलन ए को हम पूरा काउंट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया, E12 आ गया। तो यहाँ पे अब हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का कनकेट करके हम यहाँ पे रेफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, ये कनकेट विद कॉलन, कॉलन जो रेंज ऑपरेटर होता है, डबल कोट्स, फिर कनकेट किया इसके साथ, तो ये मेरी पूरी रेंज आ गई। अब इसके बिहार पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। देखिए ये क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है, तो ये मेरे पास यहाँ पे टेबल के तौर पे एक्सेस होगा। अगर यही मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बी, तो मेरा एम्प्लॉय आईडी से काम करेगा। ये देखिए B1 से ये
अब किसी एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे मान लीजिए सर्च करना हो, जैसे 4510 को कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू वी लुकअप ये किया। अब क्या किया, इनडायरेक्ट करा के आप इनमें से किसी भी रेफरेंस से आप सर्च कर सकते हो। इनडायरेक्ट इसको कराओ, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा नेम आ जाए या सैलरी आ जाए, सैलरी के लिए टाइप करना होगा 4,0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए सैलरी आ गई। नेम चाहते हैं तो नेम आ जाएगा, किसी भी सीट का अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये देखिए, अगर किसी दो बीच के डेट के बीच में आपने फाइंड करना है वीकडे कितने पड़े थे, मतलब कितने संडे पड़े थे या कितने मंडे कितने ट्यूसडे, तो वो चीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका बेसिक से एग्जांपल बताता हूँ। पहले मान लीजिए अगर आपको इस डेट का वीकडे मालूम करना हो तो क्या करना होगा, वीकडे टाइप कीजिए और डेट का रेफरेंस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, कॉमा करेंगे तो ये ऑप्शन देगा कि 1 स्टार्ट करेगा संडे से, लिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे ही होता है। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे रहने दीजिए। तो ये आ गया, ये क्या है, 4th डे है, मतलब आज वेडनेसडे है तो इसलिए 4th आ रहा है, संडे के लिए 1 था। तो अब एक चीज़ तो ये हो गया क्लियर। अब एक यहाँ पे आते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लिख दूँ A2 कनकेट ऑपरेटर विद रेंज ऑपरेटर और इसको फिर कनकेट किया इसके साथ, तो ये क्या दे देगा, ये सीरियल नंबर दे देगा डेट का। तो ये जो सीरियल नंबर हैं ये एक्सेल के इस रो नंबर में एडजस्ट होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं रो वाली एप्लीकेशन अप्लाई करूँ, रो वाला, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए रो, रोज़ यहाँ पे लिखते हैं तो ये टोटल काउंट कर लेगा कितने रोज़ हैं ये हो गया। अब यहाँ पे आते इसके आधार पे हम डेट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखिए उसके लिए हमको सम प्रोडक्ट का यूज़ करना होगा। सम प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे, डबल यूनिरी ऑपरेटर, ताकि हम ट्रू फॉल्स को 1 और 0 में कन्वर्ट कर सकें। ब्रैकेट ओपन करेंगे, वीकडे, वीकडे में क्या काउंट करना होगा, तो ये देखिए रो में आ जाइए और इनडायरेक्ट लगा दीजिए जो अभी हम कर रहे थे। इस रेफरेंस को इस डेट से स्टार्ट हो, कनकेट किया रेंज ऑपरेटर के साथ और कहाँ तक, इस डेट तक हो। ये किया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एक ब्रैकेट, और ये अब वीकडे वाले पे आ जाइए। इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये संडे काउंट करेगा, इक्वल टू 2 लिखेंगे तो मंडे, एंड सो ऑन। 1 पे ही रहते हैं, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, सब ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए 3 संडे थे, मंडे काउंट करना है तो ये देखिए कॉमा 2, मंडे 4 थे। यहाँ से आप डेट के साथ अगर चाहें तो कैलेंडर के साथ मैच कर सकते हो, 1 2 3, हाँ ये 3 ही संडे है। बहुत बार बैलेंस शीट में रनिंग टोटल करना होता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये दिखा दे और इसके नीचे वाले में इन दोनों का टोटल दिखा दे, यहाँ पे इन तीनों का टोटल दिखा दे। वो हम इनडायरेक्ट से कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सम लगाइए और यहाँ पे इनडायरेक्ट कीजिए। इनडायरेक्ट में क्या किया मैंने, तो डबल कोट्स में E2 टाइप किया, E2 से स्टार्ट है मेरा ये, और क्या किया, रेंज ऑपरेटर और ई लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ कनकेट किया रो के साथ, रो का ब्रैकेट क्लोज, और ये मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखिए अभी आपका कंटिन्यूस ये रनिंग टोटल होता जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल इतना है, सही है ये। अगर आप चाहें तो यहाँ पे किसी में एक फार्मूला एवेल्यूएटिंग करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये इतनी वैल्यू आ रही है, E7 आ रही है। एक तरीका और भी है, उसमें क्या होता है कि पार्शियल टैक्स होता है सम के अंदर, इनडायरेक्ट कि जो आप यूज़ करते हैं वो देखिए, सम लिखा आपने, इनडायरेक्ट किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया E2 से स्टार्ट हो, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ इनडायरेक्ट बंद हो गया, कहाँ तक हो, तो ये एक्चुअल रेफरेंस दे दिया। इनडायरेक्ट का रोल यहीं तक था, यहाँ पे अभी रेफरेंस के तौर पे लेगा ये। तो यहाँ इनडायरेक्ट में E2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे पेश करूँगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है तो अपने आप 2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए कैसे, ये देखिए वही काम हो रहा है सेम, अलग अलग तरीके से। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, एड्रेस में आ जाइए, रो मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, कॉलम कुछ भी डाल लिया, एब्सोल्यूट ले लिया। ये रहा R1C1 स्टाइल और A1 स्टाइल। ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम जो होता है A1 स्टाइल में कॉलम पहले आता है और कॉलम अल्फ़ाबेट में होता है, ABCD रो न्यूमेरिक में होता है। R1C1 स्टाइल में क्या होता है, रो पहले आता है और वहाँ पे R और C लिख करके रो नंबर और कॉलम नंबर सेम डिनोट करते हैं। और इसका एक कारण और भी होता है, जैसे ये देखिए
अभी आ गया ना R3C4, मतलब रो 3 है, कॉलम 4 है। अब इसका यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे A1 में है, तो A1 वाला फॉर्मूला रेफरेंस से काम करता है कि कौन से इंटरसेक्शन पे काट रहा है। ये तो ये हो गया। R1C1 में क्या होता है, करंट एड्रेस से स्टार्ट करता है। ये मान लीजिए ये एक्टिव सेल है, अगर मैं R-1 कर दूँ तो एक ऊपर चला जाएगा, R+1 कर दूँ तो एक नीचे आ जाएगा। तो ये R1C1 फार्मूला ऐसे काम करता है। अगर सी में एक प्लस कर दूँ तो एक आगे चला जाएगा, सी में एक माइनस कर दूँ तो पीछे चला जाएगा, 5 माइनस कर दूँ तो 5, तो ये 5 पीछे चला जाएगा। तो ये काम करता है R1C1 में। ये बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है VBA कोडिंग वगैरह में। फिर भी मैं आपको इनडायरेक्ट फंक्शन में जो इसका यूज़ है तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, फाइल में आ जाइए, फिर ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आके फॉर्मूला में देखेंगे तो ये रहा R1C1 पे टिक लगाइए। अब यहाँ पे आपकी कॉलम की हेडिंग भी 1 2 3 में हो गई है, रो की हेडिंग भी 1 2 3 में हो गई है, कॉलम की हेडिंग भी हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने ये टाइप किया सम और ये ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की दबाया तो ये 2 RC मतलब क्या हुआ, कॉलन को माइनस किया है, रो को माइनस या प्लस नहीं किया, क्योंकि रो करंट पे ही है। अगर मैं डाउन प्रेस करता हूँ तो एक मतलब क्या +1 हो गया, एक प्लस करना है रो को। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लीजिए, ये मेरा फार्मूला हो गया, और फार्मूला एज इट इज़ ये यही रहेगा एंड तक। अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे तो इसमें ऑटोफिल नहीं होता है, क्योंकि ये करंट स्टेटस से काउंट करता है फार्मूले को। अभी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसमें 6 कॉलम माइनस कर देगा और 2 माइनस कॉलम तक ये रेंज रखेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम लिखा यहाँ पे R पूरी हो गई है, C1 से स्टार्ट करो RC5 तक। इसको आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, लेकिन इसका बेसिकली यूज़ यही होता है करंट पोजीशन पे। ये कहाँ पे, मान लीजिए ये करंट पोजीशन है इसकी यहाँ पे। अगर यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मान लीजिए R ब्रैकेट ओपन किया -5 ब्रैकेट क्लोज, तो ये देखिए 5 रो ऊपर चला गया। फिर क्या लिखा मैंने, सी अगर ओनली सी है तो करंट कॉलम में रहेगा, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड करता है। ब्रैकेट ओपन किया, प्लस में 6 डाल दीजिए, तो ये देखिए 6 आगे पहुंच गया। अगर 2 डाल देते हैं तो ये देखिए 2 आगे पहुंच गया, और ये उसकी वैल्यू ले आएगा। तो ऐसे ये R1C1 काम करता है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इनडायरेक्ट में भी जाएंगे तो ये ऐसे ही लाएगा। इनडायरेक्ट में आ जाइए तो यहाँ मैंने दे दिया, जो यहाँ फॉर्मूला था R ब्रैकेट में RC1, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया, ये देखिए RC1 की वैल्यू ले आया। ये RC1 मतलब क्या हुआ, एक जहाँ पे भी है ये, ओ सॉरी, इसमें अभी ये कॉमा करके ये फॉल्स करना पड़ेगा ताकि R1C1 स्टाइल में आ जाए। ये देखिए 390 में ये R1C1 स्टाइल में आ गया। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में जो लास्ट वाला सेक्शन है, इनडायरेक्ट में जो भी कुछ है, यहाँ पे जो लास्ट वाला सेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो R1C1 स्टाइल में आएगा। अदरवाइज A12 में तो आ ही रहा था वो। और ऐसे ही सेम ये एड्रेस में भी होता है, इक्वल टू एड्रेस टाइप कीजिए। ये देखिए रो नंबर, कॉलम नंबर, और ये एब्सोल्यूट के बाद ये रहा R1C1 में। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि R1C1 में काम करना है या नॉर्मल A और B वाले कॉलम जैसे रेफरेंस में A1 स्टाइल में। नेम के साथ इनडायरेक्ट कैसे काम करता है, ये आप सेलेक्ट कीजिए पूरा रेंज, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर लेते हैं, नेम बना लिया, टॉप रो पे नेम हो गया। यहाँ पे देखिए सम लगाइए, इनडायरेक्ट ब्रैकेट में किसी भी एक नेम का नाम डाल दीजिए, नॉर्थ, और ये नॉर्थ को टोटल कर देगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से रेफरेंस भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट यहाँ से दे दीजिए इसका एड्रेस, ये दे दिया। यहाँ पे टाइप कीजिए नॉर्थ, ये नॉर्थ का टोटल आ गया, ईस्ट का टोटल आ गया, वेस्ट का टोटल आ गया, साउथ का टोटल आ गया। अब बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ भी टेक्सुअल आउटपुट निकाला इनडायरेक्ट करने के लिए, लेकिन वो आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया KO, तो ये रेफरेंस एरर आ रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या चीज़, ये देखिए, पहले इसको ऐसे कर डिलीट कर दिया,
यहाँ पे इस रेफरेंस एक फंक्शन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये जो आउटपुट आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके साथ लिंक करा है, ब्रैकेट क्लोज किया, फॉल्स आ गया। ये मैंने दिया नॉट दिया, ट्रू आ गया कि ये प्रॉपर रेंज है। तो इस रेफरेंस फंक्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं आउटपुट जो रेफरेंस आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। अब किसी रेंज का आपको फर्स्ट और लास्ट सेल का एड्रेस चाहिए। एड्रेस में तो वो कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे एड्रेस टाइप कीजिए और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे रो और ये पूरा रेंज ले लीजिए। ये रेंज हो गया, कॉमा फिर कॉलम लगा के फिर ये पूरा रेंज ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट सेल एड्रेस आ जाएगा A2। A2 ही आएगा। अब आपको लास्ट चाहिए तो लास्ट के लिए क्या करना होगा, रोज़ के साथ रोज़ को प्लस करना होगा, 1 माइनस करना होगा। एड्रेस रो वही सेम पूरा ये ले लिया एड्रेस प्लस रोज़, कितनी रोज़ हैं पूरा ये हो ऐड हो जाए -1। -1 इसलिए इन दोनों के बीच में जो गैप आता है उसको एडजस्ट करने के लिए। कॉलम फिर से वही कॉलम ले लिया, ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं ये काउंटिंग कर लेगा इसकी, -1 ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये आपका लास्ट सेल दिखा देगा, क्या आ गया E10 आ गया। इन दोनों को आप कनकेट करा सकते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। सम किया मैंने, इनडायरेक्ट लगाया, दिस कनकेट विद रेंज ऑपरेटर, फिर कनकेट विद ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा टोटल कर दे। ये देखिए ये पूरा टोटल इतना ही हो रहा है, 13,010 सही है। अब यहाँ पे आते हैं, जो भी यहाँ पे कोई रीजन सेलेक्ट करे आदमी, जैसे कि यही काम कर लेते हैं, यहाँ से डेटा वैलिडेशन से हम लिस्ट लगा लेते हैं जिससे चूज़ करने में आसानी हो। ये लिया, जो भी कुछ यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करे उसका यहाँ पे सम हो जाए, ये ले लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया मेरा। यहाँ सम हो जाए, यहाँ मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम, काउंट, एवरेज, और भी कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं, कितने भी फॉर्मूले, वो रेंज पे डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे एड्रेस फाउंड करते हैं। एड्रेस मैंने क्या फाइंड किया, एड्रेस निकालिए। ये रो नंबर 1 से हम कर सकते हैं स्टार्ट, 1 से कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉलम नंबर कौन सा, तो कॉलम के लिए मैच कराना होगा। मैच किया हमने, इसमें रो को फ्रीज किया ताकि जब फार्मूला में नीचे की ओर कॉल पेश करूँ तो मेरा रो नंबर इंक्रीज ना हो। कॉमा कहाँ से सर्च करना है, वहाँ पे उसकी रेंज ले लीजिए, ये रहा रेंज। इसको F4 प्रेस करके फ्रीज करा लीजिए, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया B1। अगर मान लीजिए यहीं पे यहाँ पे नॉज लेंगे तो A1 आ जाएगा, ये A2 आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, इससे रेंज बना लेते हैं। कैसे, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला कॉपी कर लिया, कनकेट ऑपरेटर लगाते हैं, रेंज ऑपरेटर लगाया, फिर रेंज ऑपरेटर के लिए कनकेट क्लोज किया, कनकेट किया है और वो फार्मूला पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये रेंज आ गई, क्या आ गई, C1 से C1 तक ये। लेकिन ये तो रेंज मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूरी इसकी काउंटिंग चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, जिस भी ये कॉलम में आए उस कॉलम को पूरा काउंट कर लेना होगा। वो चीज़ कैसे होगा, तो वो देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे एक आसान रास्ता तो ये है, यहाँ पे आ जाइए, किसी भी एक कॉलम को काउंट A करा दीजिए। काउंट A क्यों, काउंट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है ये अल्फ़ाबेट है, तो इसको काउंट नहीं करेगा तो रेंज क्या हो जाएगा, A1 से A9 तक देगा, जबकि 10 तक। इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट A कराया, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ब्रैकेट बंद किया, तो ये कॉलम A मेरा सेलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब हम नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में डेटा तो यहीं तक है। अगर मान लीजिए इसके बाद सिर्फ मैंने ईस्ट में कोई डेटा एंट्री किया, ये मान लीजिए, और कुछ यहाँ पे साउथ में भी एंट्री हुआ, तो अब यहाँ पे हम चाहते क्या हैं, यहाँ पे जो एड्रेस है जब हम यहाँ पे ईस्ट में आए तो अपने आप ये इंक्रीज़ हो जाए, B12 तक आ जाए, ये B10 तक नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम साउथ में हैं तो उसके वाइज ये अपने आप रेंज इंक्रीज़ हो जाए। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आसान है, एक ही आइडिया आएगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो एड्रेस के साथ हम क्या करा देंगे, मैच कराएंगे। अब मैच जब यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ये लिया हमने, इसको मैच कराया यहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, वो देखिए, मैच हो गया ये, तो ये मेरा क्या आ गया, कॉलम नंबर आ गया।
और यहाँ पे एक आगे रो नंबर दे देते हैं। यहाँ पे रो नंबर 1 में ही है सारा डेटा, ये ब्रैकेट क्लोज किया तो ये आ गया मेरा ये यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, सिर्फ वहाँ पे कॉलम नंबर एक्सट्रैक्ट होके आ जाए, तो कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हम रिलेटिव रेफरेंस के लिए 4 टाइप कर लेते हैं। D1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, जो यहाँ पे काउंट A कॉलन A किया है वो यहाँ पे काउंट इसके वाई डिपेंडेंट हो जाए, D कॉलन D हो जाए, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है। तो 1 को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट लगा दीजिए, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखिए सब्स्टिट्यूट लगाया इधर और ब्रैकेट में 1 दिया और इसको रिप्लेस किया ब्लैंक के साथ। ये देखिए मेरे पास ये D कॉलन आ गया पूरा। ये अब D कॉलन आ गया तो यहाँ पे रेंज क्या बनानी है, आपने कॉपी कीजिए कनकेट रेंज ऑपरेटर, फिर कनकेट यही फॉर्मूला फिर से, ये देखिए D कॉलन D। तो अब जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम टाइप कर रहे हैं काउंट है, उसके बदले में ये आप इनडायरेक्ट करा के रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैंने पूरा फॉर्मूला कॉपी किया यहाँ से। अब इस फॉर्मूले में आ जाते हैं और जहाँ पे ये हो रहा है काउंट कर रहा है ना A, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इनडायरेक्ट लगाएंगे, फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए अब ये अपने आप इसको हटा दीजिए, साउथ में D14 तक ले गया, ये नॉर्थ में आ जाइए ऐसे ले गया ये। तो ऐसे ही हमारा ये काम करेगा पूरा ये। अब यहाँ पे आ जाते, मान लीजिए सम करना है आपने तो सम कीजिए, फिर इनडायरेक्ट ये एड्रेस ले लीजिए, ये आपका सम हो गया। मैक्सिमम निकालना है तो इनडायरेक्ट, मैक्सिमम आ गया। मिनिमम निकालना है तो इनडायरेक्ट, काउंट करना है तो इनडायरेक्ट, एवरेज निकालना है तो इनडायरेक्ट। अब कुछ भी चीज़ यहाँ पे वी लुकअप सम इफ जो मर्जी कैलकुलेशन चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एवरेज और इनडायरेक्ट फंक्शन के रेफरेंस से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।